हाय गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। सो रही बात मैं जो अकाउंट परचेस किया था मैंने 5 के अकाउंट का, उसके रिगार्डिंग मुझे अपडेट भी देनी है और मुझे अपना डे 2 और डे 3 का जो वीडियो है वो मैं सेम वीडियो में अपलोड करूँगा, डे 2 और डे 3 का। ओके, सो करेंटली मैं उस अकाउंट में मैं आपको बता देता हूँ 6.82% का गेन कर चुका हूँ। एज यू कैन सी, अगर दिख रहा होगा तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा। ठीक है, सो हम अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं आपको बताता हूँ मेरा डे 2 कैसा गया था और डे 3 कैसा गया। ओके, तो गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हम लोग अभी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा गेन। ठीक है, जो ये अकाउंट था आप पिछले वीडियो में देख लो। 25 जून को मैंने परचेस किया है। अभी 6.82% है, ऑलमोस्ट 7% हो गया है। मैं मोर देन वन, थोड़ा सा 1% के ऊपर मैं हूँ टारगेट अचीव करने से। ठीक है, 25 को किया था मैंने, आज 28 है। 26 और 27 का मैं आपको अभी ट्रेड ब्रेक डाउन दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। 26 को आई वॉज होपिंग कि मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, ब्रेक करेगा इसको। ठीक है, जैसे देख सकते हो मैं तो होप कर रहा था कि ये ब्रेक करेगा, बट इसने ब्रेक नहीं किया, इसने स्विप किया, जस्ट स्विप। तो स्विप के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एटलीस्ट यहाँ तक जाके फिर से हो सकता है टर्न। ठीक है, बट मैं वेट करता हूँ। उसके बाद M15 का चार्ट है, जैसे आप सब देख सकते हो। मार्केट बेरिश है, बट सडनली इंटरनल बुलिश हुआ, फिर स्मॉल इंटरनल बेरिश हुआ, फिर बिग इंटरनल जो था, बिग इंटरनल सी। बट मेन फोकस मेरा क्या है, मुझे पता है मार्केट बेरिश है, ब्रेक करेगा इसको। ठीक है, ये मेन याद रखना है हमें। सो मैं M15 की तरफ आता हूँ। हाँ, ये मेरा M15 का चार्ट है। मैं मतलब ऑलमोस्ट 11:30 AM से यहाँ से वेट कर रहा हूँ कि एक पुल बैक मिलेगा, सो मैं ट्रेड लूँगा। बट पुल बैक मुझे सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं मिला जो मेरे ट्रेड आइडिया को मतलब वो सूट करे। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे होंगे 8 PM हो चुका था। यहाँ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की गाइस। सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरी ये थी कि मेरा ट्रेड टाइमिंग 8:30 तक, बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड को गया। मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं यहाँ पे या तो ये स्वीप के बाद M15 में एंट्री ले लूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे रिस्क एंट्री लूँगा। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसको स्वीप करके ये मिटिगेट करेगा। सो मैं बहुत श्योर था कि ये यहाँ से डाउन साइड ही जाएगा, बिकॉज अभी तक उसने स्विंग ब्रेक नहीं किया है। ये मेरी मिस्टेक थी। और दूसरा तो ये था कि मेरे बैक टेस्टिंग डाटा में मैंने ये पाया है कि समटाइम क्या होता है, कभी कभी जब सी हमारी एंट्री मॉडल में ये है कि जब स्विप करता है, स्विप करते ही वो नीचे आना चाहिए। ठीक है, बट अगर वो नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मुझे नेक्स्ट कैंडल की तरफ अपनी एंट्री लेनी होगी। बट मेरा बैक टेस्टिंग डाटा मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम यही बता, टी के सेटअप्स होते हैं ना, तो मार्केट जल्दी से पुल बैक नहीं लेता है, नेक्स्ट कैंडल बहुत ही बिग बन जाता है, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड में इशू आ जाता है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैं वेट कर रहा था इस स्विप का, और मैं स्विप के साथ ये इसी पे ट्रेड ले लिया। आई नो इट्स इनवैलिड, बट मेरा डाटा बैक टेस्टिंग में मुझे ये समझ बता रहा है कि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसकी वजह से मैं ये ट्रेड की तरफ गया, जो कि शायद मेरी मिस्टेक थी। सी, ये स्विप के बाद मैंने ट्रेड ले लिया था M15 में, और मैं वेट कर रहा था यहाँ तक मार्केट, यहाँ क्योंकि देखो ऑलमोस्ट मेरा डे एंड था ये। बट मैं वेट कर रहा था कि अगर ये यहाँ तक आ जाएगी मार्केट तो मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा। बट होता क्या है, सी, फुल डे मार्केट, फुल नाइट मार्केट यहीं रहती है, घूमती रहती है। M15 है, मैंने M15 पे एंट्री लिया है। सी, नथिंग हैपन, नथिंग हैपन व्हेन आई लॉस्ट दिस ट्रेड। सी, सी, आई लॉस हियर। ओके,
मेरा 1% का लॉस हो गया। मैं ऑलरेडी 2 या 3% पे था, मेरा वहाँ से लॉस हो गया 1%। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये की थी इस ट्रेड पे गाइस, कि मेरे टाइम मतलब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मेरा एंड ऑफ द डे हो गया था। मोस्टली मैं एंड ऑफ द डे होने के बाद मैं ट्रेड में नहीं रहता हूँ, बट स्टिल आई ओपन दिस ट्रेड एंड वो लॉस हुआ, जबकि मैं 8:30 के बाद ट्रेड में रहना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, सो ये लॉस हो गया, जाने दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। थर्ड डे 27 जून 2024, जहाँ मैंने एक सिग्निफिकेंट गेन किया। ओके, ये है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। स्विंग बेरिश, इंटरनल बुलिश एंड करंटली इंटरनल इज बेरिश। सो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सेल ही होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर सेल अपॉर्चुनिटी। सी गाइस, here I am expecting mild pullback and then come. See, I'm expecting a pullback till here, because this is very nice inducement here, and then sweep this internal low and this swing low. Okay, primary expectation, but market can come, go down or go up anytime, anywhere. Okay, so we just have to react, not do predictions. चलो अब हम चलते 15 मिनट में अपने टाइम फ्रेम की तरफ। 15 मिनट में ये मेरा कल का ट्रेड था जो मैंने आपको बताया, इसको हम कर देते हैं साइड में। M15 टाइम फ्रेम पे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट डे कैसी थी मार्केट। इज बेरिश। सी, सो प्राइमरी एक्सपेक्टेशन इज टू ब्रेक दिस swing low. Okay, so see, currently swing and internal and small internal, so that is when big internal is bearish now. After boss we expect pullback, so pullback is happening. Okay, and small structure is break to the upside, so that means market currently is upside. बट हुआ क्या है, एक- जब मार्केट एग्जैक्टली 11:30 को मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ 11:30 को मैं क्या देख रहा था। मैं वेट कर रहा था, आई एम वेटिंग। इसके देखो, कोई भी चाहे स्मॉल इंटरनल हो, चाहे बिग इंटरनल हो, चाहे स्विंग हो, आफ्टर बॉस वी एक्सपेक्ट पुल बैक। इवन ए स्मॉल इंटरनल, बिग इंटरनल और स्विंग इंटरनल। सी, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। ओके, सो मेरा प्राइमरी एक्सपेक्टेशन यही था कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो डाउन एंड ब्रेक इंटरनल लो। बट हुआ क्या, आफ्टर स्मॉल इंटरनल वो पुल बैक होगा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब तक मैं एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्टल ब्रेक नहीं देखूंगा मैं एंट्री को नहीं जाऊंगा। M15 एटलीस्ट आई नीड टू सी M15 चार्ज। ठीक है, सो दिस वाज माय H1। ओके, एंड M15 जोन, M15 मिटिगेशन हैपन। ठीक है, नाउ आई वांट टू सी significant चार्ज, देन आई सी इट वाज बिग इनफ। ओके, see, convinced that at least price can come here, at least it can come here. So I go to M5, मतलब मैं यहाँ पे आके देख रहा था कि कोई इंड्यूसमेंट है क्या, तो मैं कोई इंड्यूसमेंट तो देख नहीं पा रहा हूँ, और बहुत ही टाइट जोन है, ये बहुत ही टाइट जोन है। तो मैंने यहाँ पे रिस्क एंट्री लिया M15 पे ही पहले तो। दिस वाज माय रिस्क एंट्री ऑन M15। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड है, बट मुझे लगता है मैं यहाँ पे आने के बाद ब्रेक इवन कर दूंगा। मैंने होप किया था यहाँ आने के बाद मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, मेरा ट्रेड एटलीस्ट फ्री हो जाएगा, और फिर वो चाहे तो यहाँ तक भी जा सकता है, जो ब्रेक करेगा उसको, जिसको मेन बेसिकली जो हमने सोचा है आइडियली। ठीक है, सो ये मैंने ट्रेड यहाँ पे लगाया। और उसी के साथ गाइस मैं M5 को भी वॉच कर रहा था। वॉचिंग M, सो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ,
एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्टल ब्रेक जो मेरा LC2A एंट्री मॉडल है वो मुझे M5 में भी दिख गया। ऑलरेडी मैं M15 में एंटर कर चुका हूँ गाइस। M15 में मैं ट्रेड में हूँ। सो मैं उसी वक्त M5 में भी अपनी एंट्री को देख रहा था ताकि मेरे दो ट्रेड होके मेरा इक्वल हो जाए रिस्क रिवॉर्ड। ओके। हाँ, चांसेस है कि मेरा 2% लॉस होगा, बट ये भी चांसेस है कि मेरा गेन बहुत अच्छा होगा। इस वजह से मैं M5 को भी एट द सेम टाइम देखता हूँ। अगर मुझे एंट्री होती है उस POI में तो मैं ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ब्रेक देखा और ब्रेक के बाद मैं वेट कर रहा था। हाँ, सो ये मेरा एंट्री बना 39 का था। मैंने स्लाइटली अप साइड में, ज़्यादा नहीं क्योंकि 2 पिप का बफर देता हूँ मैं, बट यहाँ पे मेरा POI ख़त्म हो रहा था तो मैंने थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में और उसको कम कर दिया। ठीक है। और मेरा प्राइमरी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो आएगा। M15 अनमिटिगेटेड जोन। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा आइडियल एक्सपेक्टेशन है 2.4, और M15 में भी मेरा वहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, बट यहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ एशियन लो है तो चांसेस है कि मार्केट इसको स्वीप करके चला जाएगा, बट इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए। सो इतना नहीं, M15 में एटलीस्ट इतना आना चाहिए। यहाँ से चांसेस है मुड़ने के। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1.83 बन रहा है और इसमें 2.4 बन रहा है। ठीक है। सो एंट्री मैंने ले ली है। रेड TP हिट किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट उसके बाद मार्केट ने रिवर्स भी ले लिया। फुल TP हिट हुआ और मार्केट देन टेक, बस जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। सो गाइज, आइडियल एक्सपेक्टेशन मेरा देखो क्या था मॉर्निंग में, लुकिंग फॉर सेल फ्रॉम दिस POI इज हाई प्रोबेबिलिटी टू टारगेट द वीक इंटरनल लो। सो यहाँ तक मार्केट आ गई जिससे मेरा अच्छा खासा गेन हुआ। मैं ऑलमोस्ट 7% पहुँच गया हूँ। बाद में मैंने एक दो एंट्री लेने की कोशिश की जो कि बिल्कुल इनवैलिड थी। M1 एंट्रीज, लाइक व्हाट आई से, जो मेरा सबसे बड़ा फियर है इम्पल्स एंट्रीज, उसमें थोड़ी बहुत गलती किया मैंने, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा और यहाँ पे माइनस में है। आई मीन ऑलमोस्ट 7 था। सो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट डे यानी कि आज का ट्रेड मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, चलो।